क्या आप जानते हैं कि गलती करना जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है? जी हाँ, वही गलती जिससे हम अक्सर डरते हैं, जो हमारे दिल में डर और असफलता का एहसास भर देती है, वही गलती हमें जीवन में असली सफलता की ओर ले जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गलतियों की शक्ति, उनके पीछे छिपे सबक और कैसे ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल दिव्य संवाद में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा की ज्योति जलाने का एक छोटा सा प्रयास है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके हर शब्द में आपके लिए ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी हुई है। यदि यह प्रयास आपके दिल को छू जाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। आपकी यह सरल सी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दिव्य संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो की पवित्रता सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस आत्मा को आलोकित करने वाले सफ़र पर कदम बढ़ाते हैं और जीवन को एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में जो लोग कभी गलती नहीं करते वो असल में कभी कुछ नया नहीं सीखते। पर क्या ये सच है कि हर गलती हमें आगे बढ़ाती है? आइए इस गहरे विषय पर विचार करें। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में वही सबसे बड़ा योद्धा है जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। गलती करना कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर है। हर बार जब तुम गलती करते हो तो ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, देखो, ये मेरा प्रिय बंदा सीख रहा है, वह जल्द ही महान बनेगा। तो गलतियां करो, लेकिन उनसे सीखो और हर गलती को अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाओ। याद रखो, गिरना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि तुम गिरकर उठने की कोशिश ना करो। चलो, आज से अपनी हर गलती को सफलता का पहला कदम मानो और जीवन में आगे बढ़ो। मानव जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम बार बार गिरते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम गिरते हैं तो दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, या तो हम डर कर रुक जाएं या फिर सीख कर आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए, गलती करना पाप नहीं है। गलती को न स्वीकारना, उससे न सीखना ही असली समस्या है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या ये आसान है? जब हम गलती करते हैं तब हम खुद को दोष देने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब आत्म अवलोकन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक बच्चा था जो बार बार मिट्टी के घर बनाता और बारिश उसे बहा देती। हर बार उसकी मेहनत बेकार जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि कैसे घर को मजबूत बनाना है। यही बच्चा बड़ा होकर एक महान वास्तुकार बना। क्या उसने गलती की थी? हाँ, लेकिन उसने उन्हीं गलतियों को अपना गुरु बना लिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती है जिसने आपको बदल दिया? क्या आपने उससे कुछ सीखा या उसे बस भूल गए? दोस्तों, याद रखिए, जब आप गलती करते हैं तो वो ईश्वर का तरीका है आपको मजबूत बनाने का। वो आपको दिखाना चाहता है कि आपकी आत्मा कितनी अडिग और शक्तिशाली है। तो अगली बार जब आप गलती करें, उसे दिल से स्वीकारें, उससे भागें नहीं बल्कि गले लगाएं, क्योंकि हर गलती के पीछे एक सबक छिपा है और हर सबक के पीछे एक सफलता का बीज। याद रखें, जीवन की सबसे खूबसूरत चीज है सिर्फ जीना नहीं, बल्कि गिरकर उठना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। साथियों, अपने जीवन की हर गलती को स्वीकारें, क्योंकि वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कहानी सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी केवल उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें सिखाती है कि गलतियों और असफलताओं से कैसे सीखें और उन्हें अपनी शक्ति बनाएं। तो चलिए, समय के उस कालखंड में चलते हैं जहां मथुरा के राजमहल में अत्याचार का अंधकार छाया हुआ था। कंस, मथुरा का क्रूर शासक, अपने भय और अहंकार के कारण उसने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी हत्या करने की योजना बना ली थी। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? कृष्ण का जन्म हुआ और उनकी बाल लीलाओं ने ब्रजभूमि को आनंद से भर दिया। लेकिन कृष्ण का जीवन केवल खेल और आनंद का नहीं था।
वह एक महान उद्देश्य लेकर इस धरती पर आए थे। अपने बचपन में उन्होंने कई बार गलती करने का दिखावा किया ताकि लोगों को अपने कर्मों से सीखने का अवसर मिल सके। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में माखन चुराने का नाटक किया। उनके मित्रों ने शिकायत की और यशोदा मैया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, लाला, तुमने माखन क्यों चुराया? घर में इतना सारा माखन है, फिर क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, मैं ये जानना चाहता था कि जो माखन बाहर है उसमें और घर के माखन में क्या फर्क है। लेकिन मैंने सीखा कि माखन का स्वाद नहीं बल्कि प्यार ही असली मिठास है। यशोदा मैया समझ गईं कि यह बालक सामान्य नहीं है, वह तो दूसरों को अपनी गलतियों से सिखाने आए हैं। एक और दिन की बात है, यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक छाया हुआ था। कोई भी उस नदी में जाने का साहस नहीं कर पाता, लेकिन कृष्ण, उन्होंने जानबूझकर उस जल में छलांग लगा दी। ये एक भूल प्रतीत हुई। उनके मित्रों ने डरकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्ण जानते थे कि हर गलती एक अवसर होती है। उन्होंने कालिया से सामना किया और उसे हराकर यमुना को शुद्ध किया। बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा, डर हमें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देता। यदि मैं डर कर रुक जाता तो यमुना कभी शुद्ध नहीं हो पाती। यह संदेश हमारे लिए है। यदि हम अपनी गलतियों के डर से कुछ नया करने से बचते हैं तो हम कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। महाभारत में जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था तो वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने परिवार के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरा सबसे बड़ा पाप होगा। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ी भूल है। जीवन में असफलता या सफलता का मापदंड नहीं होता, केवल कर्म महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्य को निभाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि गलती वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत करता है, और हर गलती हमें सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कि भगवान स्वयं भी गलती का मार्ग दिखाकर हमें सिखाना चाहते हैं। माखन चोरी से लेकर कालिया दमन तक हर लीला में उन्होंने एक गहरा संदेश छुपाया है। गलती से मत डरो, क्योंकि जब तक तुम गलती करते हो तब तक तुम सीख रहे हो, और जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम जीवित हो। याद रखो, हर गलती तुम्हें मजबूत बनाती है, और अगर तुम कृष्ण की तरह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी को एक महान उद्देश्य तक ले जा सकते हो। जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण की नीतियां हमें सिखाती हैं कि हमारी गलतियां ही हमें महानता की ओर ले जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों में बार बार इस सत्य को उजागर किया है। चलिए उनकी अमर वाणी को सुनते हैं और उन गूढ़ संदेशों को समझते हैं जो हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण हमें बताते हैं कि गलती करने का भय ही हमें कार्य करने से रोकता है, लेकिन याद रखें, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। यदि हम फल के बारे में सोचेंगे तो गलती का डर हमें जकड़ लेगा। कर्म करते रहो, चाहे वह सही हो या गलत, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। अगर तुम सबसे पापी हो तो भी ज्ञान के माध्यम से उन पापों को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं तो भी घबराओ मत। ज्ञान और अनुभव तुम्हें उन गलतियों से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तुम्हारी हर भूल तुम्हें बेहतर बनाने का एक जरिया है। जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है वह विनाश की ओर बढ़ता है। गलती करने से पहले जो डरता है वह कभी सफल नहीं होता। संशय और संदेह हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास के साथ हर कदम उठाओ। यदि तुम गिरते हो तो भी वह तुम्हारी जीत का हिस्सा बनेगा। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में संभव रखो। जब तुम गलती करते हो तो कभी खुद को दोषी मत ठहराओ, और जब तुम सफल होते हो तो अति गर्व मत करो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव को समान भाव से स्वीकार करो। हर गलती एक सबक है और हर सफलता एक और जिम्मेदारी। अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिरने मत दो। कृष्ण कहते हैं कि गलती करने के बाद खुद को कोसना सही नहीं है। आत्मा का उत्थान केवल आत्मविश्वास
और आत्म सुधार से होता है। हर गलती के बाद खुद को संभालो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा। ये नीति वाक्य हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई संकट आता है वह हमें सुधारने का अवसर देता है। हर गलती हमें यह बताने आती है कि अब कुछ नया और सही करने का समय आ गया है। साथियों, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। गलती करने का मतलब है कि तुमने कुछ करने की कोशिश की और यह कोशिश ही तुम्हारे जीवन का प्रमाण है। इसलिए अपनी असफलताओं को गले लगाओ, क्योंकि यह दर्शाता है कि तुम प्रयासरत हो। सुख दुख और शीत उष्ण ये सब केवल क्षणिक हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि गलतियां और असफलताएं भी क्षणिक होती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज तुमने गलती की है तो याद रखो, वह समय के साथ मिट जाएगी, लेकिन उससे सीखा गया सबक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। नारायण को अपनी निष्ठा और श्रद्धा से प्रसन्न करो। गलतियों के बाद ईश्वर को दोष मत दो। अपनी गलती को स्वीकार करो, उसे सुधारो और अपनी श्रद्धा बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपने कर्म और गलतियों को समझते हैं। दोस्तों, मन को कभी द्विविधा में मत रखो। गलती करने से पहले या बाद में पछतावा मत करो। मन को शांत रखो और यह जान लो कि हर भूल एक नया रास्ता दिखाती है। तो मित्रों, श्री कृष्ण की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। याद रखो, हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गलती करना केवल मनुष्य होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मविकास की सबसे बड़ी सीढ़ी है। हर गलती में एक सीख छिपी होती है और जब हम उसे अपनाते हैं तो वह हमें न केवल सफल बनाती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारती है। जीवन एक विशाल पुस्तक है। हर पृष्ठ पर अनुभव लिखे हुए हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उन अनुभवों में सबसे अधिक यादगार वे होते हैं जो हमारी गलतियों से जुड़े होते हैं? जब हम गिरते हैं तो उस समय दर्द महसूस होता है, लेकिन बाद में वही गिरावट हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे खड़ा होना है। सोचिए, अगर आप कभी गलती नहीं करते तो क्या आप कुछ नया सीख पाते? क्या आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता? गलती करना असल में खुद को बेहतर बनाने का प्रकृति का तरीका है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। उनसे पूछा गया, आपने इतनी गलतियां की, आपको कैसा लगा? एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कभी असफलता का अनुभव नहीं किया। मैंने केवल 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह बताता है कि असफलता या गलती हमें केवल सफलता का एक और रास्ता दिखाने का माध्यम है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने जब अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तब यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन कृष्ण ने उसे न केवल कर्तव्य की शिक्षा दी बल्कि यह भी सिखाया कि गलती करना मानव की प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा, अर्जुन, केवल कर्म कर, गलतियां होंगी लेकिन वे तुझे सिखाएंगी कि सही राह कौन सी है। गलती करना केवल एक अनुभव नहीं है, यह आत्मा के विकास का मार्ग है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं और फिर हम उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे चलना कैसे सीखते हैं? वे बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार गिरने के बाद वे खुद को बेहतर बनाते हैं। क्या वे हार मान लेते हैं? नहीं, क्योंकि गिरने से सीखकर ही वे चलना सीखते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी है। ये बताता है कि हमारी आत्मा तभी प्रकट होती है जब हम अपनी भूलों से सीखते हैं। जब आप गलती करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर ने आपको सीखने का एक और अवसर दिया है। हर गलती आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है। वह आपको बताती है कि आपकी असली ताकत क्या है। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। आइए कुछ सरल कदम देखते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करें। गलती से भागने की बजाय उसे गले लगाएं। स्वीकार करना ही पहला कदम है। गलती का विश्लेषण करें। गलती क्यों हुई? क्या आप जल्दबाजी में थे?
या आपने पूरी जानकारी नहीं ली? जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो समाधान आपके सामने होगा। दूसरों से सीखें। दूसरों की गलतियों को भी गौर से देखिए। यह भी सीखने का एक अच्छा तरीका है। खुद को माफ करें। गलतियों के लिए खुद को दोषी न ठहराएं। हर गलती एक नया सबक है। आगे बढ़ें। हर गलती के बाद एक नई शुरुआत करें। वही व्यक्ति सफल होता है जो हर असफलता के बाद उठ खड़ा होता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना स्नेह जरूर जताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।